तो ऐसा ऐतिहासिक बंदी किया कि झारखंड आंदोलन में जैसा हुआ था वैसा बंदी कर, कभी सेटिंग, कभी गेटिंग, कभी पेपर खरीद पढ़ो तो पहले क्वेश्चन लिख। जोहार। इस वक्त हमारे साथ देवेंद्र नाथ महतो जी है। देवेंद्र नाथ महतो जिन्होंने 60-40 नाई चलतो तो नाई चलतो की शुरुआत इनके द्वारा की गई थी। दादा अभी वर्तमान समय में 60-40 नाई चलतो बड़ा ट्रेंड हो गया है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार जो है इस पे किसी तरह की बात जो है ना कह रही है, ना उसको फिर से लागू करने की कोई बात कह रही है। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? सबसे पहले तो अब्रक नगरी कोडरमा की धरती से आपके तमाम दर्शकों को हार्दिक हार्दिक जोहार रहेगा। और आज हम लोग झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के द्वारा जो आयोजित बदलाव संकल्प महासभा था, इस महासभा के माध्यम से हम तमाम झारखंड वासियों को, राज्यवासियों को यही कहेंगे कि जो हम लोग का भी मुहिम है इस पे ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। और आपने जो कहा कि 60-40 एक ट्रेंड हो गया है, चूँकि यह ट्रेंड इसलिए हो गया कि इसमें यह एक जन भावना का रूप ले लिया। यह ट्रेंड इसलिए हो गया है कि इसमें तमाम 5 प्रमंडल के 24 जिलों के पूरे सभी क्षेत्र के तमाम समाज के सभी वर्ग के लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। अगर जाके अभी कोई इस राज्य के अंदर कोई आप किसान को कहिए, मजदूर को कहिए, या बस में ट्रेन में चलने वाले सवारी को कहिए, या सब्जी बेचने वाले दादी लोग को कहिए, बूढ़े बाबा लोग को कहिए, कोई जंगल में काम करने वाले लकड़ी चुनने वाले तो को कहिए, हर लोग बोल रहे हैं 60-40 नहीं चलतो तो नहीं चलतो। लेकिन उसके बावजूद, और चूंकि हम लोग इससे पूर्व कई आंदोलन ऐतिहासिक सफल बनाए, चाहे वो डिजिटली हो या फिजिकली हो। ट्विटर कैंपेन किए, 7.5 लाख लोग ट्वीट रिट्वीट किया। उसके बाद हम लोग मुख्यमंत्री आवास घेराव, विधानसभा आवास घेराव सब ऐतिहासिक किए। बंदी तो ऐसा ऐतिहासिक बंदी किया कि झारखंड आंदोलन में जैसा हुआ था वैसा बंदी कर दिया। और हम लोग जो लगातार आंदोलन कर रहे थे, कभी सेटिंग, कभी गेटिंग, कभी पेपर खरीद पढ़ो तो पहले क्वेश्चन लिख। जब जूनियर इंजीनियर का परीक्षा में हुआ तब देखबे किए थे 20-20 लाख रुपया में क्वेश्चन भी का। हम लोग आंदोलन करके जो है कि दोषीदार को जेल भेजने का काम किए। तब से लगातार एक ऐसा विधेयक का मांग कर रहे थे कि कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, करप्शन फ्री परीक्षा हो। इसको लेकर के 19 मार्च को जब हम लोग कैबिनेट मंत्री आलमगीर आलम साहब से मिले थे तो उस समय हम लोग मांग पत्र में भी दर्शाए थे कि एक कड़ा कानून होना चाहिए उत्तराखंड के तर्ज पर। और आज हम लोग के दबाव से ही जो 29 तारीख को कल परसों इस मानसून सत्र पे जो एक विधेयक लाया है, जिस विधेयक का नाम है प्रतियोगी परीक्षा विधेयक 2023। इसका उद्देश्य यह है कि जो भर्ती परीक्षा है इस पे अनुचित संसाधनों पर रोकथाम और निवारण। लेकिन ऐसा उद्देश्य के बीच में 4-5 को ऐसा आंदोलन घुसेड़ दिया है कि इस विधेयक के बाद अगर कानून बन जाता है पूर्णतः और हम लोग जो सवाल खड़ा कर रहे हैं उसको संशोधन नहीं करता है तो आने वाले दिनों पे कोई स्टूडेंट ना कोई पत्र पर सवाल पर, ना कोई आंसर की पर कोई सवाल खड़ा भी नहीं कर पाएगा, कोई संगठन आंदोलन भी नहीं कर पाएगा, कोई मीडिया बंधुगण उसको प्रसारित भी नहीं कर पाएगा। और इस पर कानूनी कार्रवाई के लिए एक FIR दर्ज करने के लिए कोई जांच की भी जरूरत नहीं होगी। यहाँ के पुलिस को किसी को गिरफ्तार करने के लिए कोई वरीय अधिकारी, अन्वेषण अधिकारी का अनुमोदन का भी जरूरत नहीं होगा। हम बता रहे हैं जो 17 पेज का जो विधेयक है, 17 पेज का विधेयक का पेज नंबर 2 का कंडिका 2 का अनुसूची 2 का खंड 4, उसमें लिखा हुआ है कि जो परीक्षा केंद्र में जो पर्यवेक्षी या जो भी कर्मचारी या तो केंद्र के बाहर या अंदर जो तैनात हैं उसको या उसके रिश्तेदार या उसके मित्र किसी भी प्रकार का दबाव, चाहे वो लिखित हो, मौखिक हो या सांकेतिक हो या इशारे पर हो, किसी भी प्रकार का अगर प्रलोभन, रियासत या धमकी, डरावना कुछ करते हैं तो जो है कि उसके ऊपर प्राथमिक दर्ज होगा। अब बताइए जो के ऊपर होगा, मैंने गार्जियन के ऊपर जो ड्यूटी कर रहा है उसको तो हम जान रहे हैं कि उसके ऊपर किसी भी प्रकार का होगा तो उसको हम समझ रहे हैं, कुछ किया जाएगा तो कानूनी कार्रवाई होगा। ये उसका दोस्त कौन है, ये इसका रिश्तेदार कौन है, कोई ना कोई दलाल होगा।
चला लो। सेटिंग गेटिंग कराएगा उसको। अगर अगर हम कल सवाल खड़ा करेंगे तो कहेगा कि जी अंदर ड्यूटी में है, उसका मित्र है ही, और हम पर हमरे पर जो है कि कुल मिला के ये जो विधेयक है और झारखंड इसका वासियों अलावे हाँ। पेज नंबर 6 का जो है कि कंडिका 8 का 2 में जाइएगा तो सीधे सीधे कहा गया है कि कोई भी प्रश्न पत्र पर या उत्तर पत्र पर किसी भी प्रकार का अगर आप जो है कि चुनौती देते हैं, अगर वो गलत होता है तो उस पर उठाने वाले जो भी संस्था है या प्रसारित करने वाले जो भी मीडिया बंधुगण है, उस पर जो है कि प्राथमिकी दर्ज होगा। उस पर होगा। आप बताइए, बहुत ऐसा सवाल है, झारखंड सामान्य ज्ञान 10-20 टाइप का है, सब किताब में कुछ कुछ आंसर अलग अलग होता है। अब जो छात्र जो पढ़ा है उसको वो लिखेगा, अब आंसर की में उसका यदि गलत आएगा तो चैलेंज करेगा उस किताब के आधार पर, और उसको जो प्रतियोगिता परीक्षा लेने वाला संस्था है या तो जो ये माननीय न्यायालय के पास किसको मानता है, अगर वो गलत साबित होता है उसको प्रसारित किए तो आप पर मुकदमा होगा, सवाल खड़ा करने वाले संस्था पर खड़ा होगा, हम पे होगा, जो करेगा उस पर होगा। तो ये विधेयक कुल मिला के झारखंड वासियों के लिए काल ना नंबर 12 का हम देखते हैं, कोई स्टूडेंट अगर किसी भी प्रकार का गलत करने का आरोप दाखिल होता है एक बार तो एक बार होता है तो उसको जो है कि 5 से 10 साल तक उसको परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। अगर दोबारा आरोप दाखिल होता है तो आजीवन उसको जो है कि परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। तो बताइए, अब आजीवन उसको परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा तो कैसे क्या करेगा? मतलब कि इस तरह से कुल मिला के झारखंड के जो नहीं कर पाएगा, हाँ चैलेंज नहीं कर पाएगा, स्टूडेंट डर जाएगा, संगठन डर जाएगा, प्रसारित करने वाला चैलेंज जो है कि चैनल डर। ऐसे विधायक क्यों, पुलिस ऐसे विधायक क्यों? इसीलिए हम विधेयक को पूरा हम गलत नहीं बोल रहे हैं। विधायक क्यों? पूरा विधेयक को हम गलत नहीं बोल रहे हैं, कुछ अच्छा भी है, लेकिन ये तमाम जो सवाल खड़ा किए इसको लेकर के हम लोग राज्यपाल महामहिम महोदय से मिल करके हम लोग बताएंगे कि जब भी इसके पास आएगा अनुशंसा को लेकर के कानून बनने से पूर्व, तो ये तमाम बिंदुओं को विलोपित करते हुए इस विधेयक को पारित किया जाए। चूंकि विधेयक में कुछ सही भी है और जो जरूरी भी है लागू होना, और ये हम ही लोग का आंदोलन के दबाव के परिणाम स्वरूप ये विधेयक कैबिनेट पे आया है। तो हम चाहेंगे इस पे मुहर लगे, हम चाहेंगे ये कानून बने, लेकिन संशोधन के बाद जो कम से कम 3-4 जो कंडिका है, पेज नंबर 2 का, पेज नंबर 6 का, पेज नंबर 8 का, पेज नंबर 12 का, जो 23 का 1 है, जो 12 का 2 है, जो 8 का 2 है, जो 2 का 4 का 1 जो अनुसूची में है, ये तमाम चीज का जो प्रावधान किया गया है, इस पर जो है कुछ कुछ शब्द को विलोपित किया जाए। बिल्कुल। देखिए ये देवेंद्र नाथ महतो एक क्रांतिकारी है, ये हर पूरी झारखंड जान रहे हैं। अभी आप कोडरमा की धरती पे हैं, कोडरमा की धरती की राजनीति को आप किस नज़र से देखते हैं? हम जो कोडरमा की धरती है, यहाँ के जो सांसद महोदया या विधायक महोदया जो भी है, आप देखते हैं कि यही सांसद जो अभी वर्तमान में जिस पार्टी से अभी सांसद बनी हुई है, तब चुनावी मैदान में जाके कही कि हिंदू खतरे में है, और इससे पहले जिस पर वो चुनावी मैदान में थी तब कही थी कि नहीं यहाँ मुसलमान खतरे पे है। एक ही व्यक्ति दो चुनाव पे, एक चुनाव पे बोली कि मुसलमान खतरे पे है और एक चुनाव पे बोली कि हिंदू खतरे पे है। ये हुआ चुनावी एजेंडा। तो ये बहुत बड़ा एक यहाँ के आम आवाम को जो भोले भाले इंसान है, जो चूंकि कोडरमा का क्षेत्र हम बता रहे हैं, कोडरमा का एक ऐसा कहानी है, यही कोडरमा जिला का मेरे पास उसका प्रूफ है, और हम उसका दस्तावेज है मेरे पास, जो 7वीं JPSC में जिसका सिलेक्शन हुआ है प्रशासनिक पद पे, वो प्रशासनिक पद पे जो है कि वो यहाँ का अस्थाई निवासी का यहाँ का आरक्षण का लाभ लिया है, और उसका अपना वोटर ID बिहार का है, और 7वीं JPSC में उसका प्रशासनिक पद पर सिलेक्शन हुआ है। हम पूरा कल पुर्जा समय पर हम उसका जो है कि पर्दाफाश भी करेंगे, और यही के लोग हमको उपलब्ध कराए। कौन है दादा उसका? अब पूरा कागजात मेरे पास यहीं के लोग बाय पोस्ट से हमको भेजे हुए हैं, और उसका हम इस तरीके से देखिए, कोडरमा जो है ये चूंकि हमारा पड़ोसी राज्य का सटा हुआ क्षेत्र है, और कि कोई भी जो अदर स्टेट के लोग होते हैं जो यहाँ लूटने आते हैं,
तो अदर स्टेट जो है कि कोडरमा के आड़ से बचते हैं कि हम अदर स्टेट के नहीं, हम कोडरमा के हैं बोल देते हैं। कोडरमा के। हाँ, जबकि उसका भाषा जब अलग हो जाता है तो बोल देते हैं हम कोडरमा के हैं। तो कहीं ना कहीं आज कोडरमा के राजनीतिक जो है कि बहुत ही संवेदनशील है। यहाँ के लोगों को बार बार मूर्ख बनाया जा रहा है। इसलिए आज हम कोडरमा की धरती अभ्रक नगरी से हम तमाम यहाँ के जनता को संदेश देना चाहेंगे कि ये जो बदलाव संकल्प महासभा, जो यहाँ के छात्र नौजवान, जो किसान मजदूर गरीब के जो बेटे हैं, जो छात्र नौजवान हैं, जो पढ़ाई लिखाई करके एक परिवर्तन का आगाज को लेकर के जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, इसमें तमाम समाज के लोग, तमाम वर्ग के लोग, तमाम पांचों प्रमंडल 24 जिला के एक की एक माताएं बहनें, किसान मजदूर का चट्टानी एकता को दिखाने का जरूरत है। दादा, समय है। एक सवाल हम आएंगे। दादा, ये कोडरमा की धरती पे अभी हैं, तो कोडरमा की धरती की मैं बात करूं कि अभी जो है JBKSS के जो एक सच्चे सिपाही क्रांतिकारी योद्धा मनोज जादव जी, वो कई बयान में कह चुके हैं कि अगर हमें कोडरमा की धरती से अगर JBKSS के द्वारा अगर हमें चयन किया जाता है तो हम यहाँ से लोकसभा के लिए चुनाव लड़ेंगे। तो क्या मनोज जादव जी को JBKSS टिकट देगी, यहाँ के लिए उम्मीदवार घोषित करेगी? देखिए, इसका निर्णय देवेंद्र नाथ महतो नहीं ले सकता है। हम लोग एक संगठन है और हम लोग का कमेटी है। कमेटी के विचार से क्या लगता है कि चुनाव लड़ना होगा उसको करेंगे? जी बिल्कुल, बिल्कुल लड़ना चाहिए। चूँकि मनोज यादव जी जो हैं वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। वो कई मुद्दों पर अपना कई बार जेल जा चुके हैं, माथा फुलवा चुके हैं, 60-40 आंदोलन में भी कदम से कदम मिला करके संघर्ष किए हैं। हमेशा सड़क पे उस संघर्ष के साथी के रूप में आंदोलन को सफल बनाने में योगदान देते रहते हैं और आवाज को बुलंद भी करते हैं। तो निश्चित ही एक क्रांतिकारी साथी हैं। तो ये मेरा राय है। बाकी टिकट जो है वो हमारा कमेटी का जो निर्धारित करेगा वो सर्वमान्य कमेटी। माने आपका राय है कि मनोज जादव जी जो है सो कोडरमा लोकसभा से साथी हैं और आंदोलनकारी हैं। ऐसे लोगों को बिल्कुल ही चुनाव पे आना चाहिए और इस पर हमारी कमेटी को भी विशेष विचार करना चाहिए। विशेष विचार करना है। जी शुक्रिया आपका और जोहार भी। तो आपने देखा कि ये जो कोडरमा की धरती है, कोडरमा की धरती में मनोज जादव जी जो बार बार कहते हैं, छात्र नेता बार बार कहते हैं कि हमें अगर JBKSS के द्वारा अगर उम्मीदवार घोषित की जाती है तो मैं यहाँ निश्चित रूप से चुनाव लड़ूंगा। और देवेंद्र दा का भी विचार है कि मनोज जादव भी चुनाव लड़े। बाकी आप कमेंट करके बताइए कि देवेंद्र नाथ महतो का जो कहना है और मनोज जादव जी का जो कहना है वो कितना खरे उतरते हैं। आप जनता जनार्दन बताइए कि यहाँ से अगर चुनाव लड़ते हैं तो क्या वो विजय होंगे या क्या JBKSS कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से उनको टिकट देगी? जनता जनार्दन के ऊपर अपना राय रखते हैं। फिलहाल मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पंकज कुशवाहा को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जोहार। धन्यवाद दादा आपको भी।